Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. And I in, suggest you to that last time matter may be started by us, that is the pressure. Okay, और उसमें हमने एक डेफिनेशन बताई थी बेटा आपको, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. The force acting per unit area is called pressure. That is pressure. ये बात अपन ने पढ़ ली थी लास्ट टाइम. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पता कर रहे हैं. एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज let the pressure, sorry, F is equal to force, A is equal to area, then P is equal to क्या होगा. फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा. प्रेशर P, तो इसको हम कॉमन वे में अपन लिखें तो वर्ड लैंग्वेज में ये होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. उसी चीज को हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A. तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है. F मतलब हो जाएगा फोर्स, A मतलब एरिया और P मतलब प्रेशर. In this expression, force is the numerator और area is the denominator. वो तो अपन समझते भी हैं, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर. अब इसमें दो बातें ध्यान से सुनना. इस फॉर्मूला के अंदर एक बात लिखी है, इसको थोड़ा समझना. P is proportional to F. मतलब कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर आप फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा. दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको इन द लैंग्वेज ऑफ द मैथ्स. लेकिन इसकी दूसरी वाली बात समझना कि अगर P is inversely proportional to 1 upon A, मतलब अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, और एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा. तो ध्यान से देखना, इस वाले केस में क्या हुआ, फर्स्ट की बात कर रहे हैं. इफ द फोर्स इंक्रीज देन pressure will also be increase. Pressure also, if the force increase then the pressure will also be increase. ये पूरी बात समझ में आ रही है आपकी कि अगर आपने फोर्स को इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर आपने फोर्स को कम किया तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा. मतलब आप आगे सुनना. दूसरी बात, इफ एरिया इज रिड्यूस देन pressure will be increase. Pressure will be increased.
इसमें उल्टा होगा, दैट इज द इनवर्सली प्रिपोर्शनल बोलते हैं इसको। P इज इक्वल टू इनवर्सली प्रिपोर्शनल टू 1/A, मतलब आपने एरिया को अगर रिड्यूस किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा मींस होता है जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। मतलब कि अगर आपने एरिया को इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। तो पहले वाली ये पूरी बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद सुनिए, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी 11.6। देखो क्या लिखा है यहां पर, डायग्राम देखना बेटा। इसमें आपके पास क्या है, 2 सिलेंडर्स हैं P एंड Q। इसमें देखना P एंड Q ऑफ द सेम वेट W, मतलब आपके पास एक कंटेनर तो ये है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, P, और दूसरा कंटेनर है आपके पास, थोड़ा सा उसकी हाइट कम है, और दूसरा कंटेनर ये है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, Q। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद सुनना हम क्या बता रहे हैं आगे। इन दोनों का जो वेट है ना, वो कॉमन वेट हमने मान लिया, दैट इज द W। ध्यान से देखना आप, स्प्रेड ए सॉफ्ट क्ले ऑन द ग्राउंड। अब हमने क्या करा, इसके चारों तरफ जो क्ले सॉइल होती है ना, उसको फैला दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ, नाउ टेक बोथ द सिलेंडर एंड प्लेस बोथ ऑफ देम ऑन द सॉफ्ट क्ले। We observe that P is found to penetrate more than Q। हम देखेंगे कि ये जो P वाला जो कंटेनर है, ये ज्यादा डेप्थ तक इसके अंदर चला जाएगा, मतलब कि ये वाली जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी और इसकी जो डेप्थ होगी वो थोड़ी सी कम होगी। यानी कि कहने का मतलब, रीजन दैट दिस थिनर सिलेंडर एक्सर्ट मोर प्रेशर। अब देखो इसकी ये थिकनेस ज्यादा है ना, और इधर इसकी थिकनेस कम है, तो इसकी वजह से ये इस लेवल पर ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगा और ज्यादा डेप्थ तक चला जाएगा। जबकि यही थिकनेस ज्यादा, मतलब एरिया ज्यादा हो गया ना, इसको कंपेयर करो, इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम जाएगा, इधर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि P वाला जो कंटेनर है ना, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा उसमें। मतलब कहने का क्या हुआ कि अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो P इज इक्वल टू, दोनों का F का मतलब W सेम है, W अपॉन, और इसमें फर्स्ट में हमने क्या डाल दिया, दैट इज द, यहां पर देखो एरिया बता रखा है, P इज इक्वल टू W अपॉन A, और P इज इक्वल टू W अपॉन B। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर B इज द एरिया ऑफ Q, मतलब इस वाले कंटेनर का एरिया तो क्या मान लिया हमने, इसका जो एरिया है वो तो B हो जाएगा, और इसका जो एरिया है उसको हमने क्या मान लिया, A। तो P अपॉन A और W अपॉन A और W अपॉन P इज इक्वल टू W अपॉन B कर दिया। यानी कि इसमें ध्यान रखना कि एरिया ऑफ P कंटेनर इज लेस देन एरिया ऑफ Q। ये समझ लीजिए आप, तो A और B, तो यहां पर A का मतलब ओनली लेटर A है, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितना कम एरिया होगा ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा एरिया है प्रेशर कम होगा। देख लीजिए आप, इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए। ड्यू टू दिस रीजन एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड of a nail is much smaller than that is the head. The same force therefore produce pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। कभी ध्यान से देखना बेटा, नेल जो आयरन नेल होती है, लोहे की कील जो होती है, उसमें जो ऊपर वाला टॉप पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा थिनर होता है। ये नेल का स्ट्रक्चर होता है आपके पास में। इसमें ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन का एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो आप इस तरफ से इसको वुडन पोर्शन में डाल करके हल्का सा ऊपर से
हैमर से फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इजीली इसके अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप उल्टा प्रोसेस करेंगे तो ये नॉक आपकी मुड़ जाएगी, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कभी भी उसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन अबाउट द लास्ट, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है। देखिए अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज द P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब थोड़ा सा मेरी बात का जवाब देना, F को हम किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होती है? दैट इज द न्यूटन। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? दैट इज द मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, दैट इज द। अब इसको अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो N/m हो जाएगा ना, ये इसकी यूनिट होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N/ हटा दीजिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल इसके ऊपर पावर -1 मान ली जाएगी। और ये दोनों जो वैल्यू होती है इसको हम न्यूटन पर मीटर बोलते हैं या Nm पावर -1 बोलते हैं, लेकिन SI यूनिट में इसको पास्कल बोला जाता है, पास्कल, और इन द शॉर्ट फॉर्म PA। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, you reply that is the PA। PA full form that is the Pascal, or it is given in the honor of the Pascal scientist that we study in the Blaise Pascal is the full name of the scientist, और they were mathematician, physicist, और उन्हीं के नेम पर बेटा इसके बारे में बात की गई और यूनिट बनाई ऐसा यूनिट, that is the Pascal। Please remember this one। Okay, this is enough for today, or next timing we solve the numerical problems। Okay, thank you very much।